नमस्कार, मैं हूं अनुराग छड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या चरम पर थी और लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब मैंने इस मुद्दे की नब्ज को पकड़नी शुरू की थी। अपनी पड़ताल को मैं परत दर परत लेकर आपके सामने आया था। हमारी ही पड़ताल में ये सच सामने आया था कि प्रदेश में बिजली कटौती की वजह सिर्फ बिजली की कमी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे विभाग के अंदर की गहरी कलह, मंत्री और बाबुओं के बीच का जबरदस्त टकराव था। और मैंने तो आपको यहां तक बताया था कि कैसे ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की जान को खतरा तक महसूस हो रहा था। तब मैंने आपसे कहा था कि मंत्री ने ऐलाने जंग का ऐलान भी कर दिया है। या तो विभाग में लगी इस भ्रष्टाचार की दीमक को पूरी तरह से वो साफ कर देंगे, या फिर ये दीमक पूरी तरह मशीनरी के साथ मिलकर मंत्री जी को हटाने में कामयाब हो जाएगी। और दोस्तों, आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी उस दीमक को साफ करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। तमाम मतभेदों, अंदरूनी हमलों और असहयोग के बावजूद अरविंद कुमार शर्मा ने हार नहीं मानी है। वो लगातार एक्शन मोड में है। लगातार अफसरों के साथ मीटिंग, काम का जायजा, कड़े निर्देश, ये सब जारी है। और इसी जंग की अगली कड़ी में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर तक के अधिकारियों के साथ एक ऐसी बैठक की जिसे मीटिंग कहना गलत होगा। ये था एक 9 सूत्रीय अल्टीमेटम, एक ऐसा एक्शन प्लान जो विभाग के अफसरों के लिए गले की फांस बन गया है। तो चलिए आज एक एक बिंदु को पकड़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि मंत्री जी के हर निर्देश का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा होगा और इससे विभाग के आराम पसंद अफसरों की नींद कैसे उड़ने वाली है। प्रहार नंबर 1, छोटे बकाये पर कनेक्शन काटने पर रोक। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि छोटे मोटे बकाये पर, खासकर जब उपभोक्ता बिल देने को तैयार हो, तब भी कनेक्शन काटने वाले कर्मचारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। यह निर्देश विभाग की उस सोच पर हमला है जहां ताकतवर का सम्मान और कमजोर का अपमान होता है। विभाग जानता है कि बड़े बकायेदारों से वसूली करने में पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए सबसे आसान शिकार यानी कि आम आदमी को पकड़ता है। मंत्री जी ने इस दादागिरी पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इससे फायदा ये होगा कि अब जनता को 500 या 1000 रुपए के बकाये के लिए घर का अंधेरा झेलने का डर नहीं रहेगा। जनता को अपनी बात रखने और भुगतान करने का मौका मिलेगा। इस कदम से अफसरों और कर्मचारियों की आसान वसूली बंद हो जाएगी। अब उन्हें कागजों पर रिकवरी दिखाने के लिए असल में बड़े और मुश्किल बकायेदारों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, जिसमें मेहनत और ईमानदारी दोनों लगती हैं। प्रहार नंबर 2, एक की गलती की सजा सभी को नहीं। कुछ लोगों के बिल ना भरने पर पूरे गांव या पूरे फीडर की बिजली काटना अब अपराध माना जाएगा। जो बिल भर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता। यह विभाग की कामचोरी पर सबसे बड़ा प्रहार है। एक एक बकायेदार को ढूंढकर कार्रवाई करने में मेहनत लगती है, जबकि पूरे फीडर का स्विच गिरा देना सबसे आसान काम है। यह सामूहिक दंड की प्रथा को खत्म करने का ऐलान है। इससे ईमानदार उपभोक्ता को फायदा होगा जो समय पर बिल भरते हैं। इससे विभाग को यह परेशानी होगी कि अब डेटा मैनेजमेंट मजबूत करना होगा। एक एक घर की जानकारी रखनी होगी। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फैसले लेने की बजाय लाइनमैन और जेई को फील्ड में उतरकर काम करना होगा। प्रहार नंबर 3, ट्रांसफार्मर बदलने में कोई बहाना नहीं। ट्रांसफार्मर जलने पर उसे बदलने में देरी नहीं होगी। इसे राजस्व या बिजली चोरी से नहीं जोड़कर देखा जा सकता। मंत्री जी ने अपने इस फैसले में उस सबसे बड़े भ्रष्टाचार की नस काट दी है, जहां अधिकारी जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए गांव वालों से चंदा या राजस्व वसूली की शर्त रखते थे। यह एक तरह से जनता को ब्लैकमेल करने का तरीका था। इससे जनता को अब मोहल्ले या गांव का ट्रांसफार्मर जलने पर हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल होगी। इस फैसले से ट्रांसफार्मर के बदले पैसे वाला खेल बंद हो जाएगा। प्रहार नंबर 4, ओवरलोड और लो वोल्टेज का पक्का इलाज। बार बार ट्रिपिंग, ओवरलोड या लो वोल्टेज की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान किया जाए। अब तक इन समस्याओं को नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था।
अब इसे एक तकनीक फॉल्ट माना जाएगा, जिसे ठीक करना अधिकारी की जिम्मेदारी है। प्रहार नंबर 5, गलत बिलिंग मतलब जीरो टॉलरेंस। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि कंप्यूटर से निकले गलत बिलों को तुरंत ठीक किया जाए और इस काम में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। इस फैसले के बाद जनता को गलत बिल ठीक कराने के लिए महीनों चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही किसी बाबू को चाय पानी देना पड़ेगा। इससे विभाग के जो कर्मचारी इस काम को अपनी अतिरिक्त आय का जरिया मानते थे, अब उनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। प्रहार नंबर 6, मेंटेनेंस के नाम पर मनमानी पूरी तरह से बंद होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अब से दिन में बार बार शटडाउन नहीं होगा। मेंटेनेंस का काम तय रोस्टर पर हो या फिर दिन में अधिकतम 2 बार पूर्व सूचना देकर ही शटडाउन किया जाए। यह विभाग की अव्यवस्थित कार्यशैली पर हमला है। जब मन किया बिजली काट दी। अब ये नहीं चलेगा। इससे जनता को पता होगा कि बिजली कब जाएगी, जिससे जनता अपना काम, बच्चों की ऑनलाइन क्लास या पानी भरने जैसे काम पहले से ही प्लान कर सकते हैं। प्रहार नंबर 7, कुशल कर्मचारियों को सम्मान। सिंडिकेट पर लगाम। अनुभवी और कुशल संविदा कर्मियों को हटाकर अकुशल लोगों की भर्ती करने की शिकायतों की समीक्षा होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह विभाग के अंदर चल रहे भर्ती और भाई भतीजावाद के सिंडिकेट पर सीधा प्रहार है। इस फैसले से जनता को अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे, जिससे फॉल्ट जल्दी ठीक होंगे। इस फैसले के बाद अधिकारियों और स्थानीय नेताओं का अपने चहेतों को भर्ती का खेल बंद हो जाएगा। प्रहार नंबर 8, 1912 अब सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन नहीं। मंत्री ने मीटिंग में निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अब फोन उठाएंगे। 1912 महज एक विकल्प नहीं, पूरक होगा। साथ ही डायरेक्टर स्तर के अधिकारी 3 शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। इस फैसले से न सिर्फ जनता की परेशानी सुनी जाएगी, बल्कि साथ ही डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों का आराम खत्म हो जाएगा। अब उन्हें 24/7 मोड में काम करना होगा और सीधे जनता के प्रति जवाब देना होगा। प्रहार नंबर 9, विजिलेंस का निशाना अब बड़ी मछलियों पर। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के सख्त निर्देश हैं कि विजिलेंस की टीमें छोटी मोटी चोरी छोड़कर संगठित और बड़ी बिजली चोरी करने वालों पर ध्यान दें। यह सबसे बड़ा और साहसी निर्देश है। यह उस धारणा पर हमला है कि कानून सिर्फ कमजोर के लिए होता है। इस फैसले के बाद विजिलेंस टीमों के लिए आसान टारगेट का खेल खत्म हो जाएगा और उन्हें ताकतवर, दबंग और रसूखदार बिजली माफियाओं से टकराना होगा। तो सवाल यह है कि इन बैठकों से, इस गुस्से से, इन निर्देशों से होगा क्या? क्या सच में कुछ बदलेगा या नहीं? और मैं बताता हूं कि कैसे। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की रणनीति अब साफ दिख रही है। वो जानते हैं कि सिस्टम बहुत गहरा है और सड़ा हुआ है। इसे एक झटके में नहीं बदला जा सकता, इसलिए उन्होंने सिस्टम को थकाने की रणनीति अपनाई है। वो लगातार बिना रुके हर कुछ दिन में एक नया हथौड़ा मार रहे हैं। जो बाबू और अफसर ये सोचकर बैठे थे कि मंत्री जी कुछ दिन में चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे, उनकी नींद हराम हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि मंत्री और दीमक की इस लड़ाई में मंत्री का पलड़ा अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने दीमक लगी लकड़ी पर लगातार हथौड़े मारने शुरू किए हैं। कुछ दीमकें मर रही हैं, कुछ बिलबिला रही हैं और कुछ अभी भी लकड़ी के अंदर गहरे में छिपकर मंत्री के थकने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन मंत्री की जिद और उनके काम करने का तरीका बता रहा है कि वो थकने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, लेकिन इसकी दिशा में अब सही हो गई है। यह जिद अगर कायम रही तो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का ये सड़ा हुआ ढांचा जरूर गिरेगा और जब ये गिरेगा तो उसकी नींव पर एक नई, जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवस्था खड़ी होगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।